ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार दोस्तों, 22 मार्च को कोरोना वायरस को मात देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक दिन के जनता कर्फ्यू का आह्वान किया। सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक चलने वाले इस कर्फ्यू में देश की जनता ने जोरदार समर्थन और स्वागत भी किया। जनता ने बिना किसी शक्ति के दबाव के स्वतः ही इस कर्फ्यू का पालन भी किया। हमारी टीम ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर हालात का जायजा लिया। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, बाजार सूने सूने दिखाई दे रहे थे, हर गली मोहल्ले में खामोशी पसरी थी। लेकिन जैसे ही शाम को 5 बजे तो नज़ारा कुछ और था। ऐसा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कोरोना से हमें बचाने और हमारी सुरक्षा की सुविधा के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले कोरोना कर्मवीरों का सम्मान पूरे देश ने किस तरह से किया, ये आपने देखा। इस बीच हमने इस दौरे के दौरान कुछ ऐसा भी देखा जो बेहद चौंकाने वाला था, चिंताजनक था। जनता कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए पूरी दिल्ली की जनता ने अपने आप को अपने घरों में कैद कर लिया। मंदिर गिरजा सब सोने सोने थे, लेकिन हमने इंद्रलोक में कुछ मस्जिदों में देखा, वहां नमाजी नमाज अता करने के लिए आ जा रहे थे। हालांकि इनकी तादाद अन्य दिनों की अपेक्षा कम थी, लेकिन फिर भी लोगों ने सामूहिक रूप से नमाज अता की। 40% लोग आए बस नमाज में, बाकी सब घरों पे नमाज, सैनिटाइजर वगैरह है, बाकी सब अपना वजू वगैरह कर आ रहे हैं घर से। मुस्लिम समाज में मान्यता है कि मस्जिद में नमाज अदा करने से सवाब ज्यादा मिलता है। अल्लाह कोरोना से उन्हें बचा लेगा। लेकिन चर्चा यह भी है कि जनता कर्फ्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है, इसलिए बहुत से लोगों ने जानबूझकर भी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों की ओर रुख किया। तो वहीं समाज के शिक्षित, संपन्न और समझदार कहे जाने वाले तबके में भी यह मानने वालों की कमी नहीं थी कि हमें नमाज घर पर ही पढ़नी चाहिए। क्या मोदी निर्णय और धार्मिक मान्यता का असर जनता कर्फ्यू पर रहा, यह जानने के लिए हमने ऐसे ही एक परिवार से मिलकर इस पर चर्चा की। खान साहब, क्या मोदी जी ने जनता कर्फ्यू लगाया है, ये वजह रही कि लोग नमाज अदा करने गए, कुछ लोग नहीं भी गए, तो जो नहीं गए उनकी क्या उनकी सोच थी, और जो गए हैं उनकी क्या सोच रही? देखो, देश का मुसलमान देश के सभी लोगों के साथ है, और अगर मोदी जी ने ये जो जनता कर्फ्यू की घोषणा जो की है ना, ये जनता के हित में की है। तो कोई मुसलमान या हम मोदी के विरोध में नहीं है। अगर कोई मोदी जी अच्छा काम करते हैं तो सब लोग उनके साथ हैं, और ये जनता के लिए उन्होंने काम किया है तो सब लोगों ने उनका साथ दिया है। और आपने देखा होगा मस्जिदों में भी नमाजियों की संख्या पहले के मुकाबले बहुत कम है। अगर कोई, ये ज़रूरी नहीं है कि आप मस्जिद में नमाज अदा करें, ये है कि भाई मस्जिद में अगर हम नमाज अदा करते हैं तो उसका सवाब ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर कोई परेशानी है या कोई मजबूरी है, आप तो ये हमारे दीन में ये है कि आप घर पे नमाज अदा कर सकते हैं। कुछ नमाज़ें ऐसी होती हैं, जैसे जुमे की नमाज है तो वो जो है जमात के साथ अदा करते हैं, तो उसको आप मस्जिद में अदा करें। तो अगर कोई मजबूरी है तो कोई ये है तो हम घर में अदा कर सकते हैं। बात चाहे मोदी के मन की बात मानने की हो या न मानने की हो, या फिर धार्मिक मान्यताओं की, अगर इन वजहों से कोरोना फैला तो इसका दोषी कौन होगा, इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही कैसे तय होगी, इस पर सरकार ही नहीं बल्कि मुस्लिम समाज को भी समझने और समझाने की जरूरत है। बहरहाल, अब एक और तस्वीर जनता कर्फ्यू के दौरान जो हमने देखी वो निम्न आय वर्ग के लोगों के बीच की थी। इस कड़ी में हम वजीरपुर जय जय कॉलोनी में भी गए। बेशक वहां आम दिनों की अपेक्षा सड़कों पर भीड़ काफी कम थी, लेकिन फिर भी लोग घरों के बाहर झुंड में बैठे नजर आए। वजीरपुर जय जय कॉलोनी के सेंट्रल पार्क में तो नज़ारा और भी चौंकाने वाला था। यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग झुंड बनाकर आपस में ताश खेलते हुए टाइम पास कर रहे थे। देखिए वहाँ का नज़ारा और उन लोगों से बातचीत। क्यों उन्हें कोरोना से डर नहीं लगता? नहीं, ऐसा है कि ये कॉलोनी है तो छोटे छोटे घर हैं सभी के, जिसे कहते हैं कि 8-8 गज के झुग्गी झोपड़ी वाले हैं। तो बहू बेटियों का भी घर है, थोड़ा सा इस हिसाब से भी बचना पड़ता है कि चलो थोड़ा सा ये कि दूर दूर हो जाते हैं, ये नहीं कि यहाँ इकट्ठे हैं, सब अपने अपने दूर दूर हैं और 1 या 2 आदमी एक साथ हैं। इसलिए आना पड़ रहा है कि एक छोटी कॉलोनी में 25 गज का घर है
उसमें बहू बेटी बच्चे सब लोग एक इसमें एक ग्रुप में कैसे बैठ सकते हैं। वहाँ पर भी फैलना हो तो वहाँ पर भी फैलेगा ही। इफेक्ट ये है कि जरा पार्क में आए, थोड़ा 4 बंदों से मिल गए, जो भी आज साफ़ सुथरा रहो, अपना तरीके से रहो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सब सैनिटाइज करते हैं, सब सैनिटाइज करके आए, नहा धो के अपने क्लीन है, ऐसे कोई नीट एंड क्लीन है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे बच्चे सर, जैसे उन्होंने जो उन्होंने बताई है, इतना कंट्रोल तो कर ही रहे हम। और घर 25 गज घर है, माँ बेटी सब है सर, कब तक अंदर बैठ रहेंगे। यहाँ के छोटे छोटे घरों में लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि बाहर आना उनकी मजबूरी है। इनका दर्द है कि वे मोदी जी का आदेश माने तो कैसे माने। बाहर घूमना इनकी मजबूरी इसलिए है क्योंकि छोटे छोटे घरों में बहन बेटियां भी रहती हैं, वे कंफर्ट फील नहीं करती। आम दिनों में वे काम पे चले जाते हैं, लेकिन काम भी अब बंद है, घर बैठ नहीं सकते, इसलिए पार्कों में बैठना इनकी मजबूरी है। बहरहाल, यदि ऐसी घनी आबादी वाली कॉलोनी में कोरोना फैल गया तो उसे कैसे रोका जा सकता है। ऐसी स्थिति न बने ये हम दुआ करते हैं, लेकिन संक्रमण का खतरा तो बना हुआ है, उससे कैसे निपटा जाए इस पर अभी कोई चिंता और चर्चा नहीं हो रही है। जबकि इस पार वर्ग को कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित करने की जरूरत सबसे ज़्यादा है। क्यों? यदि यह फैल गया तो सरकार के लिए बहुत भारी संकट पैदा हो जाएगा। सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है कि वह इस महामारी को रोक सके। लिहाजा संकट की इस घड़ी में जैसे सभी राजनीतिक दलों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर देश के साथ खड़ा है, जैसे देश की जनता ने जनता कर्फ्यू को हाथों हाथ स्वीकारा है, उसी तरह इस वर्ग के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन्हें भी जागरूक और जिम्मेदार बनाना बहुत जरूरी है। तो आओ संकल्प उठाएं और कोरोना जैसी महामारी को मार भगाएं। जय हिंद, जय भारत।